पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर शनिवार को अधिवक्ताओं ने बड़ा आंदोलन किया। केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर 22 जिलों में वकीलों ने कामकाज ठप रखा। मेरठ में हजारों अधिवक्ता कचहरी से बेगमपुल तक पैदल मार्च निकालकर मानव श्रृंखला में खड़े हो गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस आंदोलन को सपा, कांग्रेस, बसपा जैसे विपक्षी दलों के अलावा कई संगठनों और व्यापारिक वर्ग का भी समर्थन मिला। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जनहित के मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ दौरे पर विरोध दर्ज कराया जाएगा। बेगमपुल चौराहे पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। चौराहे पर भारी फोर्स तैनात की गई और ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर वाहनों को दूसरे रास्तों से गुजारा गया। हाथों में तख्तियां लिए वकीलों ने दशकों पुरानी मांग को जायज ठहराते हुए तत्काल फैसला लेने की भी मांग दोहराई है। देखिए, ये मांग और आवश्यकता थी। अब यह पॉलिटिकल मुद्दा है और पॉलिटिकल मुद्दे में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत पीछे खड़े हुए हैं। हमारे साथ कोई नेता ऐसा नहीं है जो इस मांग को, इस आवश्यकता को प्रमुखता से सरकार के समक्ष रख सके और सरकार को आगाह कर सके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच नहीं आई तो आंदोलन होगा। आंदोलन विफल इसलिए हो रहा है कि पॉलिटिकल नेताओं की रीढ़ की हड्डी नहीं रही है। सत्ता पक्ष में इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है और दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? पूरब की लॉबी के दबाव में। ये तभी क्यों एक्टिव होते हैं और तभी क्यों जनता के बीच जाते हैं जब विपक्ष में होते हैं? सबसे बड़ा सवाल है और ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। हमारे रास्ते जाम करने से या अवरोध पैदा करने से एक संदेश तो देता है कि हमारी ये डिमांड जिंदा है, लेकिन जब तक पॉलिटिक्स हमारे साथ नहीं आएगी, राजनेता नहीं आएंगे और समाज के संगठन आगे खड़े नहीं होंगे, तब तक ये आंदोलन को पूरब या सरकार इसी प्रकार से कुचलती रहेगी और इनको हमारे साथ आना ही होगा। सारी पार्टी आपके साथ है, इस समय यहाँ पे खड़ी मौजूद दिखाई। ये लसिया विपक्ष के लोग हैं, कौन पूछ रहा है इनको? विपक्ष को कोई नहीं पूछ रहा। अरे जब सत्ता के लोगों को नहीं पूछा जा रहा, सत्ता के नेता ये जो जितने भी हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, सब बीजेपी के हैं, तमाम लोग हैं, इनकी नहीं चल रही, ये आवाज नहीं उठा रहे, इनके गूंगे हो गए। ये सब गूंगे हो चुके हैं, लीडविहीन हो चुके हैं, कुछ नहीं है इनके पास। इस प्रदर्शन से लग जाएगा कि जो सबूत मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो आगे देखिए, ये तो आक्रोश है, ये वकीलों का आक्रोश है, चेतावनी है और आग्रह है कि सरकार चेत जाए, नेता चेत जाए, वरना जन आंदोलन प्रखर रूप से और क्रांतिकारी रूप में होगा। देखिए, सहयोग जैसी इनको अपेक्षा हमसे है वैसा सहयोग हम लोग करेंगे, लेकिन असल में अकेले अधिवक्ता साथियों का ये विषय नहीं है, ये आम जनमानस का विषय है। ये उन तमाम साथियों का जिनको 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ये हर उस इंसान का विषय है जो यहाँ पर रहता है, चाहे वो खेतिहर किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे आपके नौजवान हैं और चाहे आपके व्यापारी वर्ग है, चाहे नौकरी पेशा वाले लोग हैं, सबको परेशानी दिक्कत है। ये इसलिए यहाँ पर नहीं चाहिए कि कोई जिद है, ये इसलिए यहाँ पर होनी जरूरी है कि इसकी आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हाई कोर्ट बेंच यहाँ पे बननी चाहिए। उसी से जनता को मदद मिल पाएगी, लाभ मिल पाएगा। एक तरफ सरकारें कहती हैं कि सस्ता और आसान न्याय मिलना चाहिए। आप बताइए, इतनी दूरी पर अगर हाईकोर्ट होंगे तो कैसे आम जनमानस को न्याय मिल पाएगा? इतनी लंबी दूरी होने की वजह से ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ अन्याय होता है और वो होता हुआ देखते रहते हैं। हमारी सीधी मांग है कि इस समय डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और देश में है, उन्हें तत्काल इसको हाईकोर्ट की बेंच को यहाँ पर बना देना चाहिए।